Hello students. Now in the first video of three-dimensional geometry we had discussed the introduction of three-dimensional geometry, and now we are doing some questions based on three-dimensional geometry. See the question. Now name the octants in which the following points lie. ये कुछ पॉइंट्स गिवन है और ये पॉइंट्स कौन से ऑक्टेंट में हैं और उस ऑक्टेंट का नाम क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उससे ऑक्टेंट कैसे डिसाइड होता है। थोड़ा फिर भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए आप क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, हमने जब ऑक्टेंट डिसाइड किया था तो 8 ऑक्टेंट में जब हम x, y, z के फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट को लिख रहे थे तो पूरे 8 ऑक्टेंट में फर्स्ट 4 जो ऑक्टेंट्स थे वो z की पॉजिटिव डायरेक्शन में थे और बाकी बचे हुए जो 4 थे वो z की निगेटिव डायरेक्शन में थे। यानी आपको अगर कोई भी कोऑर्डिनेट x, y, z के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसका z कोऑर्डिनेट देखोगे। ठीक है, अगर z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, अगर z कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, इट मीन्स वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, अगर z कोऑर्डिनेट निगेटिव है मतलब वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ इनमें से कोई होगा। ठीक है, अब जब आपको ये डिसाइड हो गया है कि कौन से ग्रुप में है, यहाँ पॉजिटिव z है, इट मीन्स हम फर्स्ट ग्रुप में हैं। फिर इसमें से डिसाइड करना है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो वो डिसाइड होगा आपकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हिसाब से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है तो उसमें यहाँ कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट्स निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ निगेटिव निगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर फर्स्ट जब आपने z का ग्रुप डिसाइड कर लिया है तो अब आप xy को देखोगे। xy अगर दोनों पॉजिटिव हैं इट मीन्स फर्स्ट ग्रुप में है, xy अगर निगेटिव पॉजिटिव हैं तो सेकेंड ऑक्टेंट है, xy अगर निगेटिव निगेटिव है तो थर्ड ऑक्टेंट है और xy अगर प्लस माइनस है तो फोर्थ ऑक्टेंट है। लेकिन अगर ये z निगेटिव होता है तो फिर आप फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ ऑक्टेंट को इसी तरीके से डिसाइड कर लोगे, सेम इसी सीक्वेंस को या इसी सीक्वल को रिपीट करते हुए। ठीक है, आप इसको सेम रिपीट करोगे अगर z निगेटिव है तो। इट मीन्स आप फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर तीनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट ऑक्टेंट, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सेकेंड ऑक्टेंट, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव थर्ड ऑक्टेंट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव फोर्थ ऑक्टेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव फिफ्थ ऑक्टेंट, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव सिक्स्थ ऑक्टेंट, निगेटिव 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 सेवंथ ऑक्टेंट एंड पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ये हो जाएगा 8th ऑक्टेंट। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू करेंगे। वो देखिए आप यहां पर कैसे। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट पॉइंट के वो है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तीनों पॉजिटिव जो होते हैं वो तो हमेशा फर्स्ट ऑक्टेंट में ही होते हैं, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट लिख दीजिए। और अगर इसका आपको नाम लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि तीनों पॉजिटिव है इसलिए x, o, y, z हो जाएगा, क्योंकि जो निगेटिव होता है उस पर हम डैश लगाते हैं। फिर आप यहाँ देखिए, जैसे ही आपके सामने कोई कोऑर्डिनेट होगा आप सबसे पहले उसका z कोऑर्डिनेट देखेंगे। जैसे ही आपने उसका z कोऑर्डिनेट देखा कि ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक कोई भी ऑक्टेंट हो सकता है, लेकिन वो कौन सा होगा वो डिसाइड होगा इन दोनों को देखकर। ये है पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ ऑक्टेंट में आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव होगा फोर्थ ऑक्टेंट, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे फोर्थ ऑक्टेंट लिख देंगे।
और जब इसका नाम लिखना होगा तो आप देखिए x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसलिए आप x लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर y निगेटिव है इसलिए y डैश आ जाएगा, और z पॉजिटिव है इसलिए z आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये कोऑर्डिनेट आपके सामने आया, आपने यहाँ पर z कोऑर्डिनेट देखा, वो निगेटिव है, और वो अगर निगेटिव है तो ग्रुप कौन सा होगा? 5th 6th 7th या 8th में से कोई ऑक्टेंट हो सकता है, यहाँ निगेटिव देखकर पता चला। फिर आप जब ये दोनों देखोगे तो पॉजिटिव, ठीक है, x जो है वो पॉजिटिव है और y निगेटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव कौन सा होता है? पॉजिटिव निगेटिव होता है 8th ऑक्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे कि ये कौन सा होगा? ये होगा 8th ऑक्टेंट होगा। ठीक है, और जब आप इसका नाम लिखोगे तो आप लिखोगे x O y डैश z डैश, क्योंकि यहाँ पर y और z दोनों निगेटिव है, और जब निगेटिव होता है तो डैश आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगेन -5 मतलब z निगेटिव है, और z निगेटिव है मतलब 5th 6th 7th या 8th में से कोई एक ऑक्टेंट है। लेकिन जब यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब 5th ऑक्टेंट होगा, और इसका नाम लिखते समय आप x O y z डैश लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, फिर से आपने जैसे ही z देखा तो इसका मतलब है ये 5th 6th 7th 8th में से कोई एक ऑक्टेंट है। जब आपने यहाँ पर x और y देखे तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, इट मीन्स कि ये जो है ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट है मतलब 6th ऑक्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 6th ऑक्टेंट हो गया, और 6th ऑक्टेंट का आप नाम लिखोगे x डैश O y z डैश। अब आप यहां आइए, आपने जैसे ही 5 को z कोऑर्डिनेट जो है उसको आपने पॉजिटिव देखा, इट मीन्स ये 1st 2nd 3rd या 4th ऑक्टेंट में से कोई एक है। जब आप यहां पर x और y को देखोगे तो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, और x निगेटिव और y पॉजिटिव होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब जब ये फर्स्ट ग्रुप में है तो वो सेकेंड ऑक्टेंट ही होगा। तो आप यहाँ पर सेकेंड ऑक्टेंट लिख देंगे, और इसका जब आप नाम लिखेंगे तो ये होगा x डैश O y z। अब आप यहां देखिए, आपने जैसे ही -3 -1 6 देखा तो यहां पर z कोऑर्डिनेट देखा वो पॉजिटिव है, और जैसे ही आपने z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव देखा तो इट मीन्स 1st 2nd 3rd या 4th ऑक्टेंट में से एक है। ठीक है, अब उसके बाद आप x y देखेंगे, और x y जब हम देखेंगे तो निगेटिव निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव कहाँ आता है? 3rd क्वाड्रेंट में, मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 3rd क्वाड्रेंट में, और 3rd क्वाड्रेंट है तो यहाँ जब ग्रुप 1st 2nd 3rd 4th वाला ही है तो फिर क्या होगा? 3rd ही ऑक्टेंट होगा। ठीक है, इसका नाम x डैश O y डैश z। फिर यहां देखिए, आपने जैसे z कोऑर्डिनेट देखा तो वो -7 है और निगेटिव है, इट मीन्स आपका ग्रुप हो जाएगा 5th 6th 7th और 8th का ग्रुप हो जाएगा, यहां निगेटिव देखा तो। और अब आप x y देखेंगे, तो जब x y देखा तो पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट लेकिन ग्रुप कौन सा है? 5th 6th 7th 8th वाला ग्रुप है, तो इसका 4th मतलब 8th क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा x O y डैश z डैश। तो यहां पर इस तरीके से ऑक्टेंट के नाम और उसका नंबर कौन सा ऑक्टेंट है वो हम पॉइंट को देखकर यहां पर बता सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच
डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 -4 एंड 1 -3 4, इन कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए इन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। सो ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। आप देखिए x2 के वैल्यू है 1, वो आप यहाँ पर रख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू है -1। जब वो -1 और ये -1 मिलेंगे तो ये +1 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू है -3 माइनस y1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, प्लस z2 की वैल्यू है 4, यहाँ 4 रख देंगे, माइनस z1 की वैल्यू है -4, सो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। Now the value of AB or the length of AB will be 1 + 1 2 square plus -3 - 3 -6 square plus 4 + 4 8 square. So AB is equal to 2 square 4 -6 square 36 plus 8 square हुआ 64. So AB is equal to 36 and 64. This will be 100 and plus 4 104 हो जाएगा। ओके, जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 13। पेयर में से 2 बाहर आएगा और √26, तो इट विल बी 2√26 यूनिट, क्योंकि ये लेंथ है और हमें यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3 7 2 and 2 4 -1. So again, to find out the distance, what we need to do? We need to take AB as the line segment. It will be -3 7 2 and 2 4 -1, and we need to consider it x1 y1 and z1, and this will be x2 y2 and z2. So the distance formula will be x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square plus z2 - z1 whole square. So x2 will be 2, then minus x1 will be -3, so minus minus plus 3, y2 4 minus y1 7, z2 -1 minus z1 2. Okay, so it will be 3 plus 2 5 square 25 plus 4 minus 7 -3, and -3 square will be 9, and here -1 -2 -3 and -3 square is 9. So it is 25 plus 9 34, 34 plus 9 43. So it is √43 unit.
स्टूडेंट्स, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। लास्ट ईयर आप कोलिनियर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने पिछले साल कोलिनियर वाला क्वेश्चन दो मेथड से किया था, एक तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अभी क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया है, इसलिए हम यहाँ पर सेम जैसे आपने 10th क्लास में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके कोलिनियर प्रूव किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी प्रूव करना है। देखिए उसकी मेथड क्या है। सपोज कीजिए ये 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R, ओके। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1। तो अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, यानी कि कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स एक ही सिंगल लाइन में होना। तो अगर ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो इट मीन्स इस PQ की डिस्टेंस और QR की डिस्टेंस का जो सम होगा, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस और इस Q से R तक की डिस्टेंस का जो सम होगा वो इस PR के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ की वैल्यू निकालेंगे, फिर QR की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर PR की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR अगर हुआ तो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। तो हम यहां पर लिखेंगे वी नीड टू चेक दैट PQ plus QR is equal to PR. Okay, so let's start. अब देखिए -235 और 1, 2, 3 इन दो पॉइंट्स को अगर हम लेते हैं तो हम इस एक को x1, y1, z1 और दूसरे को x2, y2, z2 कंसीडर करेंगे, ओके। एंड दैट विल बी P एंड दैट विल बी Q। सो PQ इज इक्वल टू अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ओके। Now it will be x2 will be 1 minus x1 minus 1 है, सो प्लस -2 है तो +2 हो जाएगा। y2 2 माइनस y1 3 स्क्वायर प्लस z2 3 माइनस z1 5 होल स्क्वायर, ओके। So 2 plus 1 3 square and 3 square will be 9. Now 2 minus 3 it will be -1 and -1 square will be 1 plus 3 minus 5 will be -2 and -2 square will be 4. So it will be √14 unit. Now we need to find out QR. So we will take QR and the points are 1, 2, 3 and 7, 0, -1, okay. So QR is equal to, मैं फॉर्मूला अगेन फिर से नहीं लिख रहा हूं यहां पर, x2 माइनस x1 7 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2 and -1 minus 3 square, okay. So it will be 7 minus 1 6 square plus -2 square plus -4 square. It is 36 plus 4 plus 16. So it will be 36 plus 4 40, 40 plus 16 it will be
56. Okay, now I can write this 56 as 4 into 14, so it will be 2 root 14 unit. Now we have to find out PR. So now see that PR we need to find out. So it will be x1, y1, z1 and x2, y2, z2. So PR is equal to x2 minus x1, it will be 7 plus 2 whole square, y2 minus y1, 0 minus 3 whole square, and then z2 minus z1 whole square. So it will be 7 plus 2 9, 9 square 81, plus minus 3 square 9, plus minus 1 minus 5 minus 6 square 36. So it will be 81 plus 9 90, 90 plus 30 120, 120 plus 6 126. Okay, so when you will factorize it, then you will get 9 into 14, so it will be 3 root 14 unit. अब आप समझ सकते हैं कि जब हम चेक करेंगे PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, तो हम यहाँ पर रखेंगे रूट 14 प्लस 2 रूट 14 इज इक्वल टू 3 रूट 14, सो इट विल बी 3 रूट 14 इज इक्वल टू 3 रूट 14, और ये दोनों सेम आए हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट points are collinear.